Assalamualaikum. Hello learners, how are you? I hope you all will be doing very well. Inshallah, today we are going to dive into something very important in English language and English grammar, that is reflexive pronoun. Dear students, जब आप अपने स्टेटमेंट्स में, जब आप अपनी बातों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी एबिलिटीज को, आप अपनी क्वालिटीज को एम्फेसाइज करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जो काम हुआ है, ये जो एक्शन हुआ है, ये मैंने खुद किया है। आप अपने आप पर जोर देते हैं या जिसने वो काम किया है आप उसकी क्वालिटी को एम्फेसाइज करते हैं। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मिलते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज दैट इट इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन। लेट्स सी हाउ टू डिफाइन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? ये कुछ अल्फाज है और इनका इस्तेमाल किया जाता है टू रिफ्लेक्ट बैक द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में आप किसी सब्जेक्ट के एक्शन को दोबारा एम्फेसाइज करना चाहते हैं, उसको दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो सबसे पहली बात, इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्शन पर जोर देने के लिए, टू एम्फेसाइज द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, टू यूटिलाइज द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, टू रिफ्लेक्ट बैक द आइडिया ऑफ सब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम सब्जेक्ट को दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करना चाहे, क्योंकि ये जो काम है ये सब्जेक्ट ने किया है और सब्जेक्ट ही ने किया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जरा एक इंपॉर्टेंट रूल का ख्याल रखिएगा, वो ये कि आप उसको उन्हीं सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं जिन सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट, आवर सब्जेक्ट एंड आवर ऑब्जेक्ट वो सेम पर्सन हो। अगर फर्स्ट पर्सन हो तब भी ठीक है, सेकंड पर्सन हो तब भी ठीक है, थर्ड पर्सन हो तब भी ठीक है, लेकिन सेम पर्सन होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, शी गिव मी अ बुक। इस सेंटेंस में शी एक सब्जेक्ट है, गिव हमारे पास एक वर्ब है और मी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो सेम पर्सन नहीं है। She is the third person and me is the first person। तो उसकी जगह, फॉर एग्जांपल, मैं मी की जगह लगाना चाहता हूं माई सेल्फ। तो इसमें की जगह माई सेल्फ लगाना क्या होगा? गलत होगा। आई टॉट माई सेल्फ। अब जरा इस सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। इस सेंटेंस में हमारे पास जो आई है ये क्या है? सब्जेक्ट है। जो टॉट है ये वर्ब है और ये जो माई सेल्फ है ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी की जगह माई सेल्फ लगाना कर दो, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पास नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारे पास सेम है, तो उसके लिए हमने माई सेल्फ को क्या किया? एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूल्स में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जिन सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वो टाइप है, ये कुछ अल्फाज है जिनको इस्तेमाल किया जाता है टू एम्फेसाइज या टू रिफ्लेक्ट बैक द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं और इसके एग्जांपल पर बात करते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते कैसे हैं इस चीज पर भी बात करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम अपने स्टेटमेंट में, अपने फ्रेजेस में, अपने प्रोजेस में, अपने सेंटेंसेस में, अपने क्लॉजेस में इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो चलिए जानते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज दैट इट शो सेल्फ एक्शन। इससे मुराद क्या है? ये हमारे पास इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो काम हो रहा है ये सब्जेक्ट ही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू से आई हर्ट माई सेल्फ व्हाइल कुकिंग। आई हर्ट माई सेल्फ व्हाइल कुकिंग। शी हर्ट हर सेल्फ, he hurt his self, they hurt themselves। यानी उनको नुकसान पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। तो ये जो खुद है ना, ये सेल्फ एक्शन को एक्सप्लेन करता है। ये जो खुद ही है तो ये सेल्फ एक्शन है। इसके अलावा ये कंफ्यूजन को दूर करता है, इट अवॉइड कंफ्यूजन। इस सेंटेंस पर जरा गौर कीजिए, आई हर्ट माई सेल्फ व्हाइल कुकिंग। अगर मैं ये कहूँ आई हर्ट मी व्हाइल कुकिंग, जब मैं किसी के तो आई हर्ट मी व्हाइल कुकिंग, तो हमारे पास जो ओपोनेंट है वो कंफ्यूज रहेगा कि व्हाट ही वांट टू से। लेकिन जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं आई हर्ट माई सेल्फ व्हाइल कुकिंग, तो ये बात एक्सप्लेन हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावा ये क्या करता है? एम्फेसाइज करता है, ऐड करता है। इट टू ऐड एम्फेसाइज यानी स्ट्रेस ऐड करता है। इसी की बात हो रही है, यानी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, उस पर स्ट्रेस डालता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
इसके अलावा इट इज यूज्ड इन सर्टेन एक्सप्रेशंस, ये हमारे पास सर्टेन एक्सप्रेशंस में, कुछ फ्रेजेस में, कुछ क्लासेस में इस्तेमाल होता है, जिसको जब हम अपने प्रोनाउंसिएशन में, जिसको जब हम अपने राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, उसको मोर अट्रैक्टिव बना देता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल आई वांट टू से बिहेव योरसेल्फ, व्हाट आर यू डूइंग, बिहेव योरसेल्फ। तो ये क्या है, ये एक फ्रेज है, इसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कहते हैं हेल्प योरसेल्फ टू सम स्नेक्स, ये एक फ्रेज है और इसमें भी हमने इस्तेमाल किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। एंड द वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज कि इट शो इंडिपेंडेंस, इट शो इंडिपेंडेंस, यही इंपॉर्टेंट है शो सेल्फ एक्शन। जब आपने इसको समझ लिया, आपने तमाम इंपॉर्टेंस को समझ लिए शो सेल्फ एक्शन को, तो शो इंडिपेंडेंस, शी टॉट हरसेल्फ, शी टॉट हरसेल्फ, तो उसको सिखाने वाला कोई है नहीं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, वो खुद सीख रही है। आई टॉट माई सेल्फ, आई टॉट माई सेल्फ, मैं तो सीखता हूँ, लेकिन ऐसे टीचर्स हैं जो किसी से नहीं सीखते, मैं कहता हूँ दे टॉट देमसेल्फ। तो ये क्या करता है, उनके इंडिपेंडेंस को शो करता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के इंपॉर्टेंस में ये है कि ये सेल्फ एक्शन को शो करता है, ये कंफ्यूजन को दूर करता है, ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, ये हमारे मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है ताकि हमारे कॉन्टेक्स्ट को मोर अट्रैक्टिव बना सके। इसके अलावा इसको इंडिपेंडेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए जरा फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर बात करते हैं। आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि देयर आर ओनली एंड ओनली 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अगर किसी सेंटेंस में आपसे पूछे जाए, आपको कहा जाए कि इस सेंटेंस में कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, तो आपने इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इन 7 में से एक लगेगा। और इसको याद करना भी निहायत आसान है। मैंने आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन का एक टेबल बनाया था, वो आप पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो में देख सकते हैं। उसमें हमने कहा था देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। इन 7 पर्सनल प्रोनाउन से बनेगा क्या, 7 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके लिए आप लगाओगे माई सेल्फ। अगर आपका सब्जेक्ट वी है तो उसके लिए आप लगाओगे आवर सेल्फ। अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो उसके लिए आप लगाओगे योर सेल्फ। If your subject is he, then you will add his self. If your subject is she, you will say herself. If your subject is it, you will say it self. And if your subject is they, you will say themselves. For example, I want to say I cut myself. We did our homework ourselves. You cut yourself. She hurt herself. He hurt himself. It play itself, it play itself, it rang itself, they taught themselves. Now if you want to use the plural form of reflexive pronoun, तो simply हमारे पास एक रूल है कि जब एक वर्ड f पर खत्म होता है तो उसके साथ उसका plural form बनता है ves लगाकर f की जगह। तो my का बनेगा my selves, our का बनेगा our selves, your selves, his selves, her selves, it selves and them selves. तो ये हमारे पास क्या है, these are the plural form of reflexive pronoun. This was all the story about formation of reflexive pronoun. Let's discuss about the examples of reflexive pronoun, जिसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड प्रेस द बेल आइकन, और हर किस्म का सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेटमेंट है आई मेड दिस केक। इस फ्री स्पेस में कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, आई मेड दिस केक। मैंने कहा जब हम आई का इस्तेमाल करते तो हम क्या लगाते हैं, माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ, आई मेड दिस केक, मैंने ये केक बनाया, लेकिन मैं कहा माई सेल्फ, मैंने ये केक खुद बनाया। आपने क्या किया, एक्शन पर जोर दिया। तो कहते हैं वी हर्ड डिश व्हाइल कुकिंग। जब वी आएगा तो हम क्या लगाएंगे, आवर सेल्फ। वी हर्ट आवर सेल्फ व्हाइल कुकिंग। जब ही आएगा, ही ब्लेम्ड डिश फॉर द मिस्टेक, ही ब्लेम्ड डिश फॉर द मिस्टेक। अब इसकी जगह ही आया है तो कौन सा फर्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, हमारे पास आएगा हिम सेल्फ। शी लुक्ड एट, शी लुक्ड एट, यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्सिव लगेगा, हर सेल्फ, हर सेल्फ।
द किट क्लीन्ड। द किट हमारे पास किट के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इससे मुराद होता है हम इट लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इट के लिए कौन सा लगेगा, द किट क्लीन इटसेल्फ। इसके अलावा वी टॉट आवरसेल्फ। नंबर लास्ट इज दे इंट्रोड्यूस्ड। दे के लिए हम लगाते हैं देम सेल्फ। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। तो दिस वॉज ऑल द स्टोरी अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।